नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल वायरलेस आईक्यू क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान ही गए होंगे कि रेल मंत्रालय ने 15 दिसंबर को आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम डेट हैं वो दे दी हैं। तो उसके पर्पज़ से लेकर आए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो साइंस के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 10 से प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलते हैं आज के सेशन पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हुए हैं और जो पूछे गए हुए क्वेश्चन वो रखे हुए हैं हमने पेपर में। एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है वही रखे हुए हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं आज के सेशन में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो अगर आपको इसी तरह की आप अगर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि अगर हम जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के व्यू से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डालेंगे आपको आसानी से मिल जाए, ठीक है ना दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं आज के सेशन पर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है कि पॉलीकॉट क्या है। पॉलीकॉट निम्नलिखित में किसका मिश्रण है। हमारे ऑप्शन है ए पॉलिस्टर और कपास, बी पॉलिस्टर और ऊन, सी रेयान और कपास, या ऑप्शन नंबर डी रेयान और ऊन। जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर ए पॉलिस्टर और कपास। जो पॉलीकॉट है वो पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण है, ठीक है ना दोस्तों। ये एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये है, ये पूछा गया था कि पॉलीकॉट किसका मिश्रण है, ठीक है ना दोस्तों। इस तरह के कई क्वेश्चन पूछते हैं, तो अगर आप हमारी वीडियो को रोज़ाना देखेंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन रोज़ाना मिलेंगे, ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है नोबल ऑयल क्या है। नोबल ऑयल निम्नलिखित में किस विस्फोटक का नाम है। हमारा ऑप्शन है ए टीएनजी, बी टीएनपी, सी टीएनए, या ऑप्शन नंबर डी टीएनटी। जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर ए टीएनजी, ठीक है ना। देखिए टीएनजी मतलब कि ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबल ऑयल कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। क्या है, ये एक विस्फोटक है और इसे नोबल ऑयल कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। यह एक रंगहीन तेल तरल है, ठीक है ना। क्या है, रंगहीन तेल तरल है। इसका उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। इसका फुल फॉर्म याद रखना जरूर, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है ना दोस्तों। इसे नोबल ऑयल कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। क्या कहा जाता है, नोबल ऑयल, याद रखना। कई बार एग्जाम में पूछा गया और रेलवेज के एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जरूर आएंगे, लिख ले लीजिए हमसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मृदा विज्ञान के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। हमारे ऑप्शन है ए वायुमंडल, बी मिट्टी, सी प्रदूषक, या ऑप्शन नंबर डी बीज। दोस्तों, जो मृदा विज्ञान है वह किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये तो हिंदी में, इसकी वजह से आपको बहुत इजीली से पता चल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन जो पेपर में आएगा वो ऐसा नहीं आएगा, वो मृदा विज्ञान नहीं कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, पेडोलॉजी। क्या कहा जाएगा, पेडोलॉजी, ठीक है ना दोस्तों। पेडोलॉजी किससे संबंधित है, तब हमारे ऑप्शन आएंगे ए वायुमंडल, बी मिट्टी, सी प्रदूषक, या ऑप्शन नंबर डी बीज। तो जैसे कि ऑप्शन से तो आप समझ ही गए होंगे कि मिट्टी, क्या मृदा विज्ञान मिट्टी से संबंधित होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। लेकिन इसको मृदा विज्ञान क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी। और क्वेश्चन इसी तरह से बनता है कि पेडोलॉजी किससे संबंधित है, पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, ठीक ना दोस्तों। तो याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इससे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि घेंगा एक रोग है, किसकी कमी के कारण होता है। हमारे ऑप्शन है ए जिंक, बी कैल्शियम, सी आयोडीन, या ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। तो जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर सी आयोडीन। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कोई एग्ज़ाम में कि घेंगा जो है किस की कमी के कारण होता है, तो और हमारा जो ऑप्शन है आयोडीन। जो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, ठीक ना दोस्तों। ये घेंगा रोग किस चीज़ का रोग है, मतलब कहाँ क्या हो जाता है, तो ये जो घेंगा रोग है थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। तो मतलब कि घेंगा जो रोग है थायराइड ग्रंथि में हो जाता है, ठीक ना दोस्तों। थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, इसे घेंगा रोग बोलते हैं। किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से, ठीक ना दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है। हमारे ऑप्शन है ए मिट्टी संवर्धन के बिना संयंत्र, बी ग्राफ्टिंग प्लांट, सी सब्जियों का अध्ययन, या ऑप्शन नंबर डी मृदा संरक्षण। जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर ए बिना मिट्टी संवर्धन के बिना संयंत्र। मतलब कि ये जो हाइड्रोपोनिक्स है ये क्या है, ये एक ऐसी तकनीकी है दोस्तों कि जिसमें क्या होता है कि फसलों को बिना मतलब कि मिट्टी के बिना खेत में लगाए केवल पानी और पोषक तत्वों से उगाया जाता है, ठीक ना दोस्तों। और इससे एक और भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जलीय कृषि किसे कहते हैं, इसे ही हाइड्रोपोनिक्स को ही जलीय कृषि कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बिना मिट्टी के पौधे उगाए जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है। हमारा जो ऑप्शन है ए मत्स्य विज्ञान, बी कीट विज्ञान, सी परजीवी विज्ञान, या ऑप्शन नंबर डी मैकोलॉजी। जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर बी कीट विज्ञान। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, क्यों, जैसे मैंने बताया, जैसे मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है, इसके मतलब कि पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, इसी तरह इसके भी मतलब कि इसको हिंदी में नहीं आएंगे। तो कीट के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ऐसा तो कीट विज्ञान कहा जाता है, लेकिन इसको क्या कहा जाता है, इंटमोलॉजी। क्या कहा जाता है, इंटमोलॉजी, इंटमोलॉजी, ठीक है ना दोस्तों। इंटमोलॉजी को कीट विज्ञान मतलब कि एटमोलॉजी के अंदर कीटों का अध्ययन होता है, ठीक ना दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन कि बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली निम्नलिखित में कौन सी गैस ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। हमारे ऑप्शन है ए ब्यूटेन, बी प्रोपेन, सी मीथेन, डी एथेन। जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर सी मीथेन। जो बायोगैस संयंत्र है, क्या है, बायोगैस संयंत्र है, उससे कौन सी गैस निकलती है, मेथेन गैस। मेथेन गैस जो है वह जलती है, मतलब कि ये ऊर्जा देती है और जलती भी है, ठीक है ना, ताप ऊर्जा देती है, ठीक है ना दोस्तों। क्या है, जो यह एक बायोगैस जो है ये तो आप कह सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ठीक है ना दोस्तों। क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जैसे कि पवन ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा उसी की तरह है, ठीक है ना। और यह ऑक्सीजन है, और क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री के विघटन की उत्पन्न होती है, और बायोगैस क्या होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाती है, और उसके विघटन से मतलब कि जो जैविक पदार्थ होते हैं, उनके विघटन से एक मतलब कि उनका एक मुख्य घटक मीथेन है, वह मीथेन निकलती है, और इससे ज्वलनशील है, जिसे जलाने पर ताप और ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना दोस्तों। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में एक युग्म सुमेलित है, मतलब कि इसमें से एक युग्म सही है और बाकी सारे गलत हैं। तो हमारे जो सही देखना है, सिल्वर आयोडाइड हॉर्न सिल्वर से संबंधित है क्या, अगर है तो यही सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा संबंधित है, जिंक फॉस्फाइड चूहे मारने का जहर है, या जिंक सल्फाइड फिलोस्फर वूल है। तो देखते हैं, तो जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी जिंक फॉस्फाइड। जो जिंक फॉस्फाइड है चूहे मारने का जहर है, ठीक है ना दोस्तों। अब ये सिल्वर आयोडाइड क्या है, तो सिल्वर आयोडाइड क्या होता है कि कृत्रिम वर्षा के रूप जो करानी होती है तो इसका प्रयोग किया जाता है, क्या, कृत्रिम वर्षा, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, ठीक है ना दोस्तों। और सिल्वर क्लोराइड क्या करता है, तो सिल्वर क्लोराइड हॉर्न सिल्वर है, ठीक है ना दोस्तों। ये ऐसा मिक्स क्रॉस वर्ड दिया हुआ था। और जिंक सल्फाइड मतलब कि फिलोस्फर वूल क्या होता है, जिंक सल्फाइड होता है, ये जिंक ऑक्साइड होता है। क्या होता है, जिंक ऑक्साइड, ठीक है ना दोस्तों, क्या होता है, जिंक ऑक्साइड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है बर्निंग पायराइट क्या है, बर्निंग पायराइट अयस्क से बाहर निकलता है, कौन सी मतलब कि बर्निंग पायराइट अयस्क से कौन सी गैस बाहर निकलती है। हमारे ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बी सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सी नाइट्रोजन गैस, या ऑप्शन नंबर डी नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। जो बर्निंग पायराइट अयस्क है या जलता हुआ पायराइट है, उससे कौन सी गैस निकलती है, तो इससे निकलती है, हमारा ऑप्शन जो है वह है ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है ना दोस्तों। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे रेलवेज़ के एग्ज़ाम से। काफ़ी अगर रेलवेज़ का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो इससे साइंस के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग
उसमें से पूरे पेपर के लगभग 20% क्वेश्चन साइंस के होते हैं। ठीक ना दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ के सबसे छोटे अविभाज्य कणों को क्या कहा जाता है। हमारे ऑप्शन है ए अणु, बी परमाणु, सी यौगिक या ऑप्शन नंबर डी तत्व। तो जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर बी परमाणु। जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है उसके अनुसार सबसे छोटे अविभाज्य कणों को परमाणु कहा जाता है। अब अगर बात करें डाल्टन का परमाणु सिद्धांत इसका क्या है, तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। ठीक ना दोस्तों, और परमाणु को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक ना दोस्तों, और उन्होंने यह सिद्धांत 1803 में दिया था। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे। ठीक है ना दोस्तों, और कई बार पूछे जाते हैं, लगभग इस बार भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारा जो क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा को प्रत्यक्ष धारा मतलब कि एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाने वाले उपकरण का क्या नाम है। हमारे ऑप्शन है ए मीटर, बी गैल्वेनोमीटर, सी रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर डी ट्रांसफार्मर। जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर सी रेक्टिफायर। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है एसी होती है उसको डीसी में कन्वर्ट कौन करता है, रेक्टिफायर। ठीक है ना दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के निम्नलिखित में किसको चपोट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब कि किसको क्या है, पीट कर, मतलब कि पीट कर किसकी पतली चादर बनाई जा सकती है। ठीक है ना दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका मैं आंसर आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको पता है आंसर तो आप कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसी तरह के क्वेश्चन और भी चाहिए, अगर साइंस के क्वेश्चन और भी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है ना दोस्तों, अगर आप लाइक करेंगे तो अभी हम जान पाएंगे कि हाँ ये वीडियो लोगों को अच्छा लग रहा है और इससे हमें प्रेरणा मिलेगी आगे के वीडियो बनाने के। ठीक है ना दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए ठीक है ना, जय हिंद। अगली वीडियो के इसमें मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताऊँगा।